छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने आज छत्तीसगढ़ की धारा पे एक बहुत दुखद इतिहास लिखा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। वह काम ठीक है रहे जी। हाँ, थोड़ा विवाद करत रही कोनो कोनो मन, भगवान के मंदिर में नहीं जान देवन, तब पूजा पाठ नहीं कर, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ नहीं हो गए। भ्रमित बुद्धि कई जन के तो हमारे विकास मरकाम जी आए रही से तेन हाँ बताए इसके पूर्वोत्तर में असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आदि आदि राज्य में ऐसे शुरुआत करवाई गई और वहाँ कहवाए गई कि मैं हिंदू न हो ऐसे कह के, और जब का कहीं हिंदू न हो तो खर कहीं नहीं बाची। अब सब वो होलो लुलू हो गए, कहा हो गया होलो लुलू हो गए सब। अब कहा हो गए नहीं जा रहा भाई, वो बताई कि उसने हो गए कह के, तब मैं जाने वाले होलो लुलू झन हो जाए ऐसे कह के आज सब उमल बचायल गए बोले समझायल गए। तो ये बात में समझे रहेगा भारत माता के कोरा में जतका रहत है तय हंस के मैं हूँ बरोबर सब महतारी के वंदना है। अब महतारी के बेटा आए, हम भारत के सारा भूमि में रहने वाला तेन भारत माता के जय कहा थे तेन हिंदू आवे, ये बात न मान करके हम न चले। आदरणीय विजय शर्मा जी, आपने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। हालेलुया जो होती है वो एक बहुत पवित्र प्रार्थना होती है, जिसको हम बड़ी तन्मयता से और पवित्रता के साथ उसकी हम आराधना करते हैं। उसको आप हालेलुलू करके मजाक कर रहे हैं। आपने अपना कद दिखा दिया, आपने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा विश्वास ना कम होता है, ना ही हम डरते हैं, ना झपकते हैं आपके लोगों के इस किस्म की हरकत से। आपको आपका इस किस्म का मजाक उड़ाना दूसरे धर्म का, आपको मुबारक हो, बहुत बधाई देता हूं। शक्ति के साथ बोलना चाहता हूं कि ईसाई धर्म मानने वाले कभी किसी दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आपने बहुत आपत्तिजनक बातें करी हैं। ये तो आपने देशद्रोह की बात करी है, जो आपने बयान दिया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों के कारण वहां पे आप दंगा होने की बात करें हैं। मेरा बड़ा विनम्रता से आपसे एक आग्रह है कि जब भी आप ऐसे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय किसी मुद्दे को दें, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। मैं मानता हूं कि आपको पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती होगी, ऐसा मेरा मानना है, पर आप फिर भी या तो बयान ना दें और या पढ़ लिख के बयान दें, और आपसे नहीं पढ़ते लिखते बनता है तो किसी और से पढ़वा लिया करें। मैं आपके लिए और अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, और कहीं भी गलती है तो मेरे को आप किसी भी कटघरे में खड़ा कर देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1800 से इतिहास में दोहरा रहा हूं वहां के सेवन सिस्टर्स का। सेवन सिस्टर्स खाली मणिपुर नहीं है, उसमें 90% ईसाई थे सन 1800 में, और ये घट के 2011 के सेंसस में 41.3% ईसाई रह गए हैं। और आप किस ईसाई के आतंकवाद की वहां पे बात कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो आप सम्मान बना के रखिए अपनी इस कुर्सी का। अब मैं आपको ले जाता हूं वहां जो दंगे हुए हैं, बहुत संक्षिप्त में अपने मैं बात रखूंगा, शायद आपको भी उसका ज्ञानवर्धन हो जाए। और वो ये है, एक अपनी मैती है और दूसरा है कुकी। कुकी में भी 50% ईसाई हैं और मैती जनजाति में भी 50% ईसाई हैं। इनकी जमीन की लड़ाई है, उसको आपने मोड़ दे दिया है धर्मांतर और ईसाई विरुद्ध हिंदू की। ये जो आप विभाजन की मानसिकता को लेकर हर जगह बोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं। जितने जल्दी आप समझ सके उतनी जल्दी ये देश बचेगा। आपने मानसिक विभाजन के बोझ तो समाजों के आपस में बो दिए हैं। मैं नहीं कह सकता कि अब ये विभाजन को आप किस हाशिए तक लेके जाएंगे, ये आप जाने और आपकी मानसिकता जाने। मैंने यही कहा था कि जो वहां पे सेवन सिस्टर्स जो हैं, जो 7 प्रदेश हैं, उनमें जाति प्रभुता की लड़ाई हो रही है, और ये आज की नहीं है। इसका इतिहास देखेंगे तो सन 1245 से वहां पे ये जाति की प्रभुता की लड़ाई चलती आ रही है।
वो कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए या देश के लिए जिसके लिए आप इस किस्म का ईसाई के ऊपर ठीकरा फोड़ करके आप ये करना चाह रहे हैं। तो कृपया अपने बयान को फिर से दीजिए, माफ़ी मांगिए ईसाई समाज से और देश को जोड़ने का और एक साथ चलने की मानसिकता लेकर के चलिए। आप बार बार कह रहे हैं भारत माता की जय बोलना होगा। बड़े सफाई तरीके से मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ के और किसी की जय नहीं बोलते हैं और ना हम बोलेंगे और ना हम पे थोपने की कोशिश की जाए। हम भारत माता अमर रहे बोलते हैं तो उसमें आपको आपत्ति होती है। तो ये एक तरीके से आप अपनी विचारधारा हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी सफल नहीं होगा। ईसाई आदमी मरने को तैयार है पर अपने विश्वास से नहीं हटता, ये आप जान लीजिए। हम भी चाहते हैं कि इस भारत की धरती पे आज हमारा लहू से भी ये सींचा गया है। आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के कब भाग लिया है तो आज ईसाई लोगों ने वहाँ पे आपको आज़ादी दिलवाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतिहास अलग बात है, मैं उठा के पढ़ लेना, एंड्रूज से लेकर के जो पहले जो कांग्रेस की वो थी और महात्मा गांधी के जो राइट हैंड थे और इन लोगों ने कैसी लड़ाई लड़ी और कितना त्याग देना, छोड़ दीजिए उस बात को। तो किसी समाज को हाशिए पे खड़ा करने का और ये मानसिकता के विभाजन की मानसिकता को छोड़ दीजिए और भारत को एक करने की कोशिश करिए। अब मैं आता हूं, आपने वहां पे 2-3 आपत्तिजनक बात कही है और सबसे पहली बात तो है ये एक जिस किस्म के आप लोगों के बयान आ रहे हैं इनको हम एक षड्यंत्र के तरह देख रहे हैं और इसमें बिल्कुल साफ है कि ये षड्यंत्र है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं जबकि इतिहास कुछ और बता रहा है। आपने दुनिया भर का एक ढिंढोरा फूटा कि पूरी जनजाति को समाप्त हो गए, ईसाई हो गए, और जबकि हम लोग सिर्फ 2.3% आज छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये तो आप चल रहे हैं। हम जनजाति की मांग करते हैं कि यहाँ पे जातिगत जनगणना हो, वो आप कभी कराते नहीं। जातिगत जो कोई आंकड़े हैं उसको आप लोग लाते नहीं और दुनिया भर का धर्मांतरण कितने हुए वो आंकड़े आप लाते नहीं। और ये 20 साल से ये खेल चल रहा है और आरोप हर वक्त ये हम पे ही लगाते रहते हैं कि ईसाई समाज ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तो ये दुनिया देख रही है और आपकी जो बात है पूरे विश्व में जा रही है। मैं आता हूं, अब छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ हाल पहले बस्तर शांति समिति के नाम के एक संगठन ने यहाँ पे एक प्रेस वार्ता लिया और प्रेस वार्ता में ये ढिंढोरा पीटा कि वहाँ पे बस्तर में जो नक्सलवाद हो रहा है वो चर्च समर्थित कर रहा है। थोड़ा तो कुछ तो दिमाग रखिए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप मुझको ये बताइए कि वहां पे माओवाद है, माओवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई है। माओवाद किसी धर्म का समर्थन करता है क्या? किसी धर्म को मानता है? आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा, बात जरूर कर लेते हैं लंबी चौड़ी, कि वहां पे किसी भी चर्च जो हमारे आदिवासी चर्च है उस पे क्रूस के निशान को लगाने अगर हम लगाते हैं तो माओवादी सबसे पहले आके हम पे हमला करके हमको मारते पीटते हैं। और साफ आदेश दिया है कि आप किसी भी धार्मिक निशान या चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। ये उनका आइडियोलॉजी है। आप ये बोल रहे हैं कि चर्च नक्सलियों द्वारा समर्थित है। इतना झूठ मत फेंकिए और किसी एक को इस किस्म से हाशिए में खड़ा करने की कोशिश ना करें। रायमुनि भगत जी के हम बयान को हम इसमें उसी एंगल से देखते हैं कि उनने भी यही बयान दिया है कि जनजाति बिगड़ रही है। खैर वो अलग इशू है, वो तो काफ़ी कुछ हो चुका है, वो सबको बात को छोड़िए। और आप जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपकी जो देश मानेगा, जो मेजॉरिटी मानेगी वो उसको हम मानेंगे। आप हिंदू राज बनाइए, ब्राह्मण राज बनाइए, तेली राज्य बनाइए, जो राज आपको बनाना है आप बनाइए। जो मेजॉरिटी जो है, जो बहुसंख्यक बोलेगा उसके सामने हम अल्पसंख्यक हैं, हम नतमस्तक हैं। और आपको एक सलाह है कि आप पता नहीं किस गांव से आते हैं, जिस गांव से विजय शर्मा जी आप आते हैं पहले उसको आप हिंदू गांव घोषित कर दीजिए, फिर आप प्रदेश को और राष्ट्र को करने की कोई बात करना। अक्ल आ गई हो तो आप कृपया एक ऐसा बयान दे करके अपना स्टैंड ईसाई समाज के साथ क्लियर करें। क्लियर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईसाई समाज ने आज भाजपा को जिताया है। ये दावा के साथ कह रहा हूं और 4 आंकड़े दे रहा हूं। आप हमारे विधानसभा चुनाव में
16 वोट से आपका कांकेर का प्रत्याशी जीता था, 16 वोट, और ईसाइयों लोगों ने 4,852 वोट पाए थे। लोकसभा चुनाव जो कांकेर में हुआ था उसमें 1,890 वोट से आपका प्रत्याशी जीता है, और ईसाई समाज ने 10,890 वोटों का विभाजन वहां पे किया है, अपनी तरफ आए हैं। और हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है जो हम लोग लीग से हट के आज भाजपा की तरफ थोड़े से आकर्षित हुए थे, तो आपने असली चेहरा हमको दिखाना शुरू कर दिया है, उसका भी स्वागत है। हम हर किस्म की ताड़ना प्रताड़ना को सहने के लिए तैयार हैं, और आपने जो अपनी मानसिकता दिखा दी है उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। ईसाई समाज चेत गया है कि आज ये दोनों भक्षण के लिए ये दोनों पार्टियां यहां बैठी हुई हैं, और आप इस बात से निकल जाना बाहर कि आज हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है। आज ईसाइयों के पास तीसरा विकल्प भी हो गया है।